हेलो बच्चों। हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप कैसे हो? आई होप आप सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और अपनी पढ़ाइयाँ कर रहे होंगे। मैंने आपको थोड़ा सा डिले कर दिया है एक कोर्स को स्टार्ट करने में। मैंने आपको कहा था 9th क्लास के मैं कुछ चैप्टर्स अब आपको पढ़ाने वाली हूँ। 9th और 10th के कुछ चैप्टर्स अब मर्ज हो गए हैं, उनको हम शुरू करने वाले हैं। मैं पहले अपने जो पुरानी बुक है उसी के बेसिक स्ट्रक्चर से स्टार्ट करने जा रही हूँ, वो है नंबर सिस्टम। और नंबर सिस्टम का जो बेसिक है मैं आपको किसी एक वीडियो में पहले पढ़ा चुकी हूँ। नंबर सिस्टम का बेसिक मैंने आपको पहले पढ़ा दिया है। होल नंबर, नेचुरल नंबर, वो सब कुछ, रैशनल नंबर, फ्रैक्शंस, ये सब मैं पहले आपको बहुत सारी चीज़ें पढ़ा चुकी हूँ। उनमें से अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं, कुछ ऐसे नंबर्स पढ़ने जा रहे हैं जिनका अब हमारे 9th क्लास के अंदर इम्पॉर्टेंट रोल है और उन्हें हम इर्रेशनल नंबर्स कहेंगे। और रैशनल और इरेशनल नंबर में मैं आपको थोड़ा सा एक डिफरेंस समझाती हूँ। रैशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिन्हें हम P/Q की फॉर्म में प्रेजेंट कर सकते हैं। यानी कि अगर मैं बात करूँ P/Q, तो जब मैं एक P और एक Q एक फॉर्म में एक लेती हूँ, वहाँ पर दो इंटीजर नंबर्स होंगे, एक होगा P और एक इंटीजर होगा, वो होगा Q। एक P और एक Q, और इंटीजर्स में आपको पहले बता चुकी हूँ कि एक नेगेटिव और पॉजिटिव जो होल नंबर की फॉर्म में नंबर्स होते हैं वो इंटीजर्स होते हैं। जीरो के लेफ्ट और राइट, तो बोथ साइड वाले जो नंबर्स हैं वो सभी हमारे लिए इंटीजर का रोल प्ले करते हैं, राइट। अब हम आगे चलते हैं इन्हीं इंटीजर्स के साथ में, इन रैशनल नंबर्स के साथ में कुछ ऐसे नंबर्स को लेते हैं जिनके अंदर हमें ये निकालना है कि दो फ्रैक्शंस के बीच में अगर हमें कुछ और नंबर्स निकालने हो, अगर हमें फाइंड करना है कि इन दो रैशनल नंबर्स के बीच में कुछ और नंबर्स आप फाइंड करें, तो मैं आपको दो मेथड्स सिखाती हूँ। मैंने किसी एक वीडियो में पहले भी आपको सिखाया हुआ है। अब मैं एक बार वही इस तरह का फॉर्मेट आपको वापस समझाने जा रही हूँ। लेट्स से क्वेश्चन मैं अपनी मर्जी से ले रही हूँ, एक एग्जाम्पल मैं लेती हूँ। एग्जाम्पल मैंने लिया 1/2 एंड 3/5। देखिए दो नंबर हैं। अगर आपको कहा जा रहा है कि इन दोनों के नंबर के बीच में आपको 4 नहीं 3 लेके देखते हैं। सबसे पहले एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं कि 3 रैशनल नंबर आपको फाइंड करने हैं। ठीक है, आपको क्या फाइंड करने हैं? 3 रैशनल नंबर फाइंड करने हैं। तो आप ये बताइए कि इन्हें कैसे फाइंड करेंगे। 8th क्लास के अंदर चैप्टर 1 है जिसके अंदर भी हमने कुछ इसी तरह के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया हुआ है। अब हम उसी को वापस एक बार करते हैं। जो इजी सॉल्यूशन है वो मैं पहले करा देती हूँ। 1/2 का डिनोमिनेटर है 2 और 3/5 का डिनोमिनेटर है 5। बेटा इन दोनों का सबसे पहले आपको क्या लेना है? एलसीएम लेना है। और 2 और 5 का एलसीएम आपको पता है क्या होता है? क्या होता है इसका एलसीएम? 10 होता है, क्योंकि दोनों ही प्राइम नंबर है, दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना ही उसका जो है एलसीएम होगा। अब आपको मैं बताती हूँ, आपको इन दोनों रैशनल नंबर्स को, इन रैशनल नंबर के डिनोमिनेटर्स को आपको 10 बनाना है। अब आप इसको 10 कैसे बनाएंगे? एलसीएम मैंने लिख लिया कि 10 है, ठीक है। अब मुझे इसके रैशनल नंबर का जो डिनोमिनेटर है उसे मैं क्या बनाना चाहती हूँ? 10 बनाना चाहती हूँ। 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि 10 बन जाए? 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। 5 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि 10 बन जाए? तो ये हो गया आपका। अगर मैंने डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई किया है 5 से, तो ये तो वो होगी, बेइज्जती हो गई। न्यूमरेटर क्या करेगा? न्यूमरेटर कहेगा अच्छा तूने ये ले लिया, मुझे भी चाहिए। तो उसने क्या किया? उसके न्यूमरेटर को भी इससे मल्टीप्लाई किया। एक बात ध्यान रखना, अगर किसी रैशनल नंबर में आप उसके डिनोमिनेटर के साथ किसी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो इट इज मस्ट टू डू द मल्टीप्लिकेशन विद द सेम नंबर टू द न्यूमरेटर। बिकॉज ऑफ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में अगर कोई भी एक ऑपरेशन हम अप्लाई करते हैं वो दोनों पे अप्लाई होगा, किसी एक पर आप करके नहीं छोड़ सकते, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। क्या आएगा? 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। ये तो आपका हो गया पहला नंबर। अब आपका नया नंबर बच्चों हो गया है 5/10। नेक्स्ट नंबर को देखिए, 3/5 एक नंबर है। इस 3/5 को मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ मैं 2 करती हूँ, क्या आएगा? 6/10 आ गया। 6/10 यानी कि अब हमारा जो नंबर है जिसको हम पहले 3/5 कह रहे थे वो अब क्या बन गया है? 6/10। अब देखिए
दोनों के डिनोमिनेटर सेम हो गए हैं, पहला काम खत्म, स्टेप 1 खत्म। स्टेप 1 क्या कह रही थी, दोनों के डिनोमिनेटर्स को आपको क्या करना है, सेम। अगर डिनोमिनेटर सेम करने के जस्ट बाद आपको ये पता चलता है कि इस 5 और 6 इस न्यूमरेटर के बीच में कोई नंबर ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, कोई नंबर नहीं आता 5 के जस्ट नेक्स्ट नंबर तो 6 है और डिनोमिनेटर में 10 है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आपको क्या करना है, ऐसे में दोनों के डिनोमिनेटर को वापस किसी एक कॉमन नंबर से मल्टीप्लाई करो और आपको वही नंबर आपको क्या करना है, न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करना। लेट्स से कोई स्टूडेंट है वो इसको 3 से मल्टीप्लाई करता है, ठीक है, 5 3 जा 15 और ये आ गया डिनोमिनेटर 30, ये हो गया 6 3 जा और ये हो गया 3 6 3 जा 18 अपॉन ये आया आपका 30, ठीक है। अब आप देखिए 15 अपॉन 30 एंड दूसरा नंबर है 18 अपॉन 30। अब आप देखिए 15 के बाद क्या नंबर आएगा, 16, देन क्या आएगा 17, देन क्या आएगा 18। मुझे कितने नंबर निकालने थे बच्चों, 3, लेकिन इसके और इसके बीच में ओनली 2 नंबर आ रहे हैं, 2 नंबर आ रहे हैं। तो अब क्या करते हैं, अपन किसी एक नंबर से इसको और मल्टीप्लाई करके देखते हैं, दैट इज 4। मैंने क्या किया, अब मैंने आपको बताया मैंने नेक्स्ट नंबर क्यों लिया है, रीजन बिहाइंड कि इसका जो नंबर का डिनोमिनेटर वो था, बीच वाले नंबर थे वो मुझे 3 चाहिए थे, लेकिन यहाँ 2 ही इनके बिटवीन के नंबर आ रहे हैं। अब मुझे यहाँ पर इसको चेंज करना है, सेम नंबर से ही करना पड़ेगा, सेम नंबर से करने से इसका डिनोमिनेटर भी हो गया है 40। अब देखिए 20 एंड 24 के बीच में कितने नंबर हैं, 20 एंड 24, 20 एंड 24 के बीच में कितने नंबर आते हैं, देखिए 20 दैट इज 21 22 एंड 23। देखो डिनोमिनेटर सबका सेम है, नंबर आ गए बीच में। तो अब हमें क्या करना है, हमें क्या करना रहेगा, इनके बीच में जो डिनोमिनेटर है, इनके बीच में जो डिनोमिनेटर है उसको कॉमन तरह से लिख देना है। नंबर तो हमें मिल गए हैं, ये नंबर हमें मिल चुके हैं। अब हम क्या करते हैं, 20 अपॉन 40, नेक्स्ट नंबर 21 अपॉन 40, 22 अपॉन 40, 23 अपॉन 40 एंड 24 अपॉन 40। आपको जो नंबर पूछे हैं वो इनके बिटवीन के नंबर पूछे, आप चाहे तो इस तरह से लिख के इसको ब्लॉक बना दीजिए और आप चाहे तो ये साइड वाले नंबर हटा दीजिए क्योंकि इन्होंने पूछा ही नहीं है। तो ये इन दोनों के बीच के नंबर है। आई होप आपको समझ में आ गया है। आप इस मेथड से सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ये मैं गारंटी देती हूँ। नेक्स्ट वीडियो में बना रही हूँ सेम क्वेश्चन के लिए आपका मेथड नंबर 2। ये मेथड नंबर 1 है जिसे हम अभी तक 8th क्लास तक हम पढ़ाते आए हैं और 8th क्लास तक के बच्चों के लिए सबसे बेस्ट मेथड है। मुझे लगता है इससे ज़्यादा आपको करने की ज़रूरत नहीं है अगर आप 8th तक हैं तो। और यही चीज़ जब आपको 9th में करनी है तो एक मेथड में आपको और सिखा सकती हूँ, उसके लिए मैं सेकेंड वीडियो बनाऊँगी। थैंक यू सो मच। पढ़ते रहिए, बने रहिए, सेम तरह के क्वेश्चन करते रहिए और इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं या इसको नोट करना चाहते हैं तो आप जल्दी से कर लीजिए। थैंक यू।